दिल से कनेक्ट हो गए, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो जो भी बोलेंगे उस चीजों को वो सामने वाला व्यक्ति समझेगा। ठीक है, क्योंकि किसी से भी हमको कनेक्ट होना है तो पहले दिल से कनेक्ट होना पड़ता है, तब जाकर के हम उनके बातों को सही तरीके से समझ पाते हैं। और सर की एक खासियत है कि वो जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, वो डायरेक्ट दिल से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी बातें जो होती है वो एकदम परफेक्ट होती है और सोचने और समझने लायक होती है। तो इसीलिए आज पूरा पैन इंडिया आज उनको मानता है और उनको टाइगर के नाम से जानता है। ठीक है, विस्फोटक टाइगर के नाम से जानता है। तो आपको जब भी मैं ऐसे शख्स को बुलाऊं तो आप सभी से एक शानदार डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा, धमाकेदार डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा और चैट पे भी उनका वेलकम चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम अवर ग्रैंड मास्टर, अवर विस्फोटक लीडर, हम सब के मेंटोर मिस्टर रमेश पटेल सर। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है आज के जूम सेशन में। आए और आज की जूम सेशन में हमें कुछ गाइड करें, हमें एजुकेट करें और आज की जूम सेशन में बहुत सारी चीजें, नॉलेज वाली बातें हमें बताएं और हमें मार्गदर्शन दे सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मंडल सर। सभी इंडिया वाले को नमस्कार, जय हिंद। मैं रमेश पटेल आप सभी लोग का हार्दिक हार्दिक इस जूम पैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप भारत के हैं तो आपको अपने देश की स्थिति और परिस्थिति जरूर पता होना चाहिए। आज इस देश में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन। और मैं हमेशा एक बात फील करता हूं कि हमारे यहाँ राइट एजुकेशन नहीं है और आज का युवा वर्ग का हुआ है। और जब से सोशल मीडिया और मोबाइल जैसी चीजें हमारे देश में आई हैं, तब से पीढ़ियों का ध्यान अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, एजुकेशन में और अपने परिवार, अपने देश के लिए कुछ करने का जो जुनून है वो मुझे लगता है कम हो रहा है। मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा जिससे मैं अपनी बातों को और बेहतर तरीके से रख पाऊं और ये समझाना चाहूंगा कि ये बताना चाहूंगा कि जीवन में पैसे कमाना क्यों जरूरी है, हमें पैसे क्यों कमाना चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि ये प्लेटफॉर्म है क्या और ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पेन और डायरी के साथ बैठे तो ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। कई बार क्या है ना, मैं लिंक जो सेव करता हूँ ना, पता नहीं क्यों चालू नहीं हो पाता है तो मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो। ये पढ़ाई कर रहा है, ये टंटापा कर रहा है। ये कितना कितना पैसा झोंक रहा हूं मैं पढ़ाई में, मालूम है? इतना इतना तो खाता है साला। पर बाबूजी, मैं तेरी हर बात सुनूंगा। जा पैसे लेकर आ। जिनकी जेब में पैसे ना हो वो आदर्शों की बातें मत करें। निकम्मा एक पैसा कमा नहीं सकता। ऐसे बेटे के तो होने से ना होना बेहतर है। पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, अब घर क्यों नहीं छोड़ता? ये दरवाजा है, निकल जा, घर से जा, हमेशा हमेशा के लिए जा। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में। और सामान इसके बाहर से फेंक दो। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। नोट कर लेना। ये हो सकता है आपके साथ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पैसे कमाना सांस लेने के बराबर आज के दौर पे हो गया है। रिश्तों की वैल्यू, संबंधों की वैल्यू पैसे से तौली जाती है। और जो लोग आज मार्केट में है ना और कहीं ना कहीं लाइबिलिटी में है, कर्जे में है, उनके पैसे मार्केट में डूबे हैं, वो स्कैम के कहीं शिकार हुए हैं।
तो मुझे ये बात समझ में आता है उनको कितना दर्द और कितना ताने सहने पड़े होंगे, और आज भी वो सह रहे हैं, जिसको एक इंसान ना शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उसको कितना अंदर से बुरा लग रहा है, कितना अंदर से उसको गिल्टी फील हो रहा है, या कितना उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कोई पाप कर दिया, या मैं बहुत दुनिया का खराब आदमी, या जो पैसे नहीं कमा रहा है वो जो कर्जे में है। और दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है कर्जे में रहना, या बेरोजगार रहना, या बिना काम बिना पैसे की जीवन गुजारना। जिंदगी आपकी है, जीना आपको है। मैं सिर्फ ये एहसास कराना चाहता हूँ, मैं टेक्निकल में भी आऊंगा, कैलकुलेशन में भी आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भावनाओं को समझने की आप कोशिश करें कि मैं एक्चुअल में आपको क्या बताना चाहता हूँ। जा रहे हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, और हर तरीके का इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति काम करता है। लेकिन पता है दुख क्या है? दुख उस व्यक्ति अगर जवानी में मेहनत कर लेता ना, आज उसके पास बहुत बेहतरीन नौकरी होती। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम के लायक नहीं थे, इससे ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर अपनी लाइफ में कर सकते थे, लेकिन आज उनको वो काम करने लग पड़ना पड़ रहा है जो वो चाहते तक नहीं। अगर मैं आज उनका इंटरव्यू लूँ और आज मैं उनसे पूछूं आपको लाइफ में क्या रिग्रेट है, मुझे 100% यकीन है वो एक ही बात कहेंगे, काश हमने अपनी जवानी को सही जगह इन्वेस्ट किया होता, सही अच्छे से पढ़ लिया होता, इनके हर एक के माँ बाप ने इन्हें पढ़ाने की कोशिश की होगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई काम छोटा या बड़ा होता है, हर काम अच्छा होता है, लेकिन याद रखना मेरे भाई, मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश करो। अगर हम बने हैं किसी और बेहतर काम के लिए तो हमें जी जान लगा देनी चाहिए बेहतर से बेहतर काम के लिए, बेहतर से बेहतर जॉब के लिए, बेहतर से बेहतर बिजनेस के लिए, क्योंकि जवानी है ये मेहनत में फूंक देनी चाहिए, ताकि जब आप जो काम कर रहे हो तब आपसे कोई पूछा आपको लाइफ में कोई रिग्रेट है, तो आप कहेंगे नहीं भाई मुझे कोई रिग्रेट नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जवानी में अपने आप को 100% पुश किया था, इससे बेहतर काम मैं कर ही नहीं सकता था, यहां तक मैं एक लाइन था, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। आपको ओरिजिन के रूप में नदी मिल गया है, अब समंदर है आपका इनकम और V6 का टारगेट। बहुत सारे लोग आज ओरिजिन में हैं, ज्वाइन है, अच्छा खासा अमाउंट भी स्टेक किए हैं, अच्छी खासी टीम भी बन गई है, लेकिन अपना 100% नहीं दे रहे हैं। कोई 10% दे रहा है, कोई 20%, कोई 40%, कोई 50, कोई 90। कल को ये मलाल ना हो कि यार मेरे से आगे अमुक व्यक्ति निकल गया, काश मैं कुछ और टाइम दिया रहता, कुछ और फोकस करता, कुछ और जुनून दिखाता, कुछ और मैं एक्स्ट्रा काम करता, और मैं कर सकता था, लेकिन अपने नाकामयाबी या अपने कमी के कारण नहीं किया। ये रिग्रेट या ये शर्मिंदगी आपको महसूस ना हो, ऐसा काम करो आप ओरिजिन में। जवानी मतलब ये नहीं होता कि आप 18 साल 24 साल के, जवानी मतलब जब आपका शरीर काम करने लायक है, जब आप स्वस्थ हैं, तब आप कोई भी एक्सक्यूजेस और बहाने ना दो। जो टाइम निकल रहे हैं ना, जो एक एक दिन एक एक घंटा निकल रहा है ना, दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन और कोई भी ज्ञानी पुरुष दोबारा नहीं लाएगा आपके जीवन में। आज वक्त है पैसे कमाने का, आज वक्त है काम करने का, क्योंकि एक लाइन बोलता हूं, आपके जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, परेशानी है, चुनौतियां हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला आपको सही दिशा ले जा रहा है, आपको सीख दे रहा है कि इसे सीखो और आगे बढ़ो, लेकिन वहां पे अपना आपको झोंकना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तब वो जो ताला है, जो दरवाजा है, वही खुलेगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप कितनों भी परेशानी हो, ऊपर वाला एक मौका देता है कि ले बेटा ले बेटी, ये मौका मैं तुमको दिया हूं, कुछ करके दिखा दे। अब वो मौका मिलने के बाद भी हम अपना 100% नहीं देंगे तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसमें एक बात आज मैं थोड़ा सा अपना विचार रखता हूँ। आज जो लोग जितना ज्यादा ना
किसी भी रूप में उस ऊपर वाले को मानते हैं। मैं नहीं कहता गलत है। आज इंडिया में पाखंड और दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है वही टाइम वही चीज अगर कर्म करने में, अपने एजुकेशन को, नॉलेज को बढ़ाने में दे दे तो और कुछ बेहतर हो जाएगा, ऐसा लगता है। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लोगों को ना सर पंगु बनाया जा रहा है, अपाहिज बनाया जा रहा है, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को ना खत्म कर दे। इसमें से बहुत बड़ा चीज है सोशल मीडिया, इंटरनेट। और दूसरा चीज है लोगों को ना फ्री में जो चीजें मिल रही है ना, उसकी वजह से लोग भी पंगु हो गए। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि भारत जैसे देश में लोगों के खाते में जबरदस्ती पैसा डाला जा रहा है। मैं इसका बहुत ज्यादा विरोधी हूँ और मैं इसको लेने से इनकार करता हूँ। लोगों को 5 किलो चावल दिया जा रहा है। मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, इंडिया का सबसे खूबसूरत और सबसे सुरक्षित जगह। हम कहते भी है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसको धान का कोटौरा बोलते हैं। धान का कटोरा मतलब धान बहुत उगता है और चावल बहुत ज्यादा उगता है, लेकिन फिर भी इसका 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन, इसको 5 किलो चावल हर महीने दिया जा रहा है। चलो इसमें मैं अपनी एक बात रखते रखते चीज दिखाता हूँ आप लोग को, फिर मैं ओरिजिन में आऊंगा। मेरा मकसद है कि आप लोग को बदलना। के बच्चों को बताया करेगी आने वाले टाइम में कि तुम्हारे बाप दादा इतने निकम्मे हुआ करते थे कि 2026 में हम उनको 5 किलो अनाज दिया करते थे। इस गांव की बात करूं ना, मैं जब इस गांव की बात कर रहा हूं जोजू कला की, तो मैं अपने गांव फफड़ाना की भी बात साथ में कर रहा हूं। 70% लोग गरीब नहीं है गांव में। गांव में गरीब होगा कोई 5 से 10% लोग, इतना ही होगा जी। लेकिन 70% लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं। तो आपके पोता पोतियों को 60 साल बाद बताया जाएगा कि 2026 में तुम्हारा दादा इतना निकम्मा था कि उसके पास अनाज भी नहीं था खाना खाने के लिए। 5 किलो अनाज हम दिया करते थे प्रति व्यक्ति। वो इतना निकम्मा था कि अपनी बेटी के पैदा होने पर पैसे लिया करता था। वो इतना निकम्मा था बेटी की शादी में पैसे लिया करता था। घर में कोई महिला विधवा हो जाए तो उसको पालने की भी उसकी औकात नहीं थी, वो विधवा पेंशन हमसे लिया करता था। घर में कोई बुजुर्ग हो जाए तो बुजुर्गों को रोटी खिलाने का भी उसके पास पैसा नहीं होता था, हमसे बुढ़ापा पेंशन लिया करता था। वो आदमी इतना निकम्मा था जो अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाया करता था, यहां तक कि अपने बच्चे को दोपहर का भोजन भी नहीं खिला सकता था, क्योंकि मिड डे मील हम खिलाया करते थे। बताएगा नहीं क्या? वो इतिहास लिखा जा रहा है, खाते में लिखा जा रहा है। ये खाता चल रहा है आपका सबका, और गांव का पूरे भारत को बदनाम किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। किस देश के लोग भिखारी हैं, हाथ फैला करके बैठे रहते हैं, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर। उनको सिलेंडर भी फ्री में चाहिए, उनको चूल्हा भी फ्री में चाहिए, उनको अपने माँ बाप और अपने बच्चों को पालने के लिए भी पैसा हमसे चाहिए, और रोटी खाने के लिए भी अनाज चाहिए। ऐसा बदनाम किया जा रहा है आप लोगों को, और आप लोग इस बदनामी को सहन कर रहे हैं। लात नहीं मारते हैं उसके बैग को, उसके कागज को, उसके झोले को, उसके अनाज को, उसके रुपए को, और ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा गांव सक्षम है, हम लोग अपनी पैदा कर लेंगे, अपनी खा लेंगे, अपने भाईचारे से रह लेंगे। हम इतनी भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कितने सोए हुए हैं। ये बहुत विचारणीय विषय है, सोचने का विषय है। यदि इसके ऊपर सोच देखा जाए, हमारी गैरत को मारा जा रहा है, हमारे सम्मान को खाया जा रहा है, हमको भिखारी बनाया जा रहा है। अन्नदाता हुआ करता था किसान, उसको अन्न भिखारी बनाया जा रहा है। अनाज दे करके 500 रुपया दे करके 6000 रुपया दे करके उसको भिखारी बना करके उसकी लाइन में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उसकी गैरत मरे हुआ आदमी कभी लड़ नहीं पाएगा, सीना ठोक कर कभी अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाएगा। इसलिए उस गैरत को जिंदा कर। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है, जो बताना चाहता हूँ। अधिकतर लोग तो इस ओरिजिन में आके भी ना निकम्मे नालायक क्यों है पता है? क्योंकि सरकार चुनाव के नाम से पॉलिटिशियंस लोग देश को पूरा खोखला कर दिए है, पता है? मैं इस पैनल में उन चीजों को नहीं रख सकता जो सर देवेंद्र सर रख रहे थे। यही बात कुछ साल पहले राजीव दीक्षित रखते थे, जिनका मैं बहुत फैन हूँ, बहुत वीडियो से उनको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ बहुत पहले से। कैसे काम करोगे यार आप? मरने से लेकर जन्म लेने से लेकर पूरा तो आप आश्रित हो। देश को बदलना है, परिवार को, अपने शहर को बदलना है ना, तो आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ बहिष्कार करो सब चीज का। मैं कोई भी चीज, जब मैं किराए के मकान में था, मेरी इनकम कम थी, तो भी मैं राशन कार्ड से जो जो चीजें आता था, आज तक लाइफ में नहीं किया ना मैं वो राशन कार्ड बनवाया। एक जुनून था, एक पागलपन था कि मैं इस लायक बनूंगा कि मैं लोगों को दे सकूं। मैं भिखारी और लेने वाला नहीं बन सकता। अगर मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं तो मेरी दिमाग, मेरी मानसिकता स्वीकार कर लेती कि तू कमजोर है। आप अगर लेते हैं तो मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात है। और मैं इस देश में रहता हूं तो मेरी स्वतंत्रता है कि इस चीज को लूं या ना लूं। और ये सारी चीजें होने के बाद हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा,
बेरोजगारी जो बहुत ज्यादा बढ़ा, एक से टैलेंटेड युवा लोग, एक से एक अच्छे लड़के लड़कियां लोग जब खाने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, शादी ब्याह में मिल रहा है, इलाज में मिल रहा है, सब में, तो आदमी मेहनत क्यों करेगा। चलिए एक और छोटा सा वीडियो दिखा के मैं अपनी बात को चालू करता हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, लेकिन ये जूम पैनल हमारा है, और हमारे होने के नाते मुझे इतना हक है कि मैं अपनी बातों को इस पैनल के जरिए रख सकता हूँ। डर का है? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, तो हमारी राह में सब बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर दी, हमको साला छलांग लगाना सिखा दिया। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक रात बिना खाना खाए सो के पूरे स्टडी करो। भूख, थकान, बीमारी से आदमी मरता नहीं है सर, जितना गरीबी और पैसे की दिक्कत से मरता है। वक्त आएगा तो एक लंबा छलांग मारेंगे। वक्त तो आ गया है अर्जुन के रूप में, वक्त तो आ गया है एल्जिनस और अनुबी के रूप में। क्यों छलांग नहीं मार रहे हैं? आपका मेन टारगेट दो होना चाहिए। मुझे सर दिन का इतना इनकम चाहिए, महीने का इतना इनकम चाहिए, और साल का इतना इनकम चाहिए। हर एक व्यक्ति को टारगेट नोट करना चाहिए, लेकिन कोई टारगेट नहीं है। जैसे बाढ़ आता है तो एक टूटा हुआ पेड़ बहता है ना अपने आप, वैसे आप बह रहे हो बिना मतलब के ओरिजिन में। कोई उद्देश्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। टॉप बनने का टारगेट, V1 बनने का टारगेट सर 3 महीना होना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूं तो 100 दिन बोल, 100 दिन के अंदर अगर आप डाउ नहीं बन रहे हैं तो आप कायर हैं, आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप आलसी कर रहे हैं, कामचोरी कर रहे हैं, और अपने भविष्य को तो खराब कर रहे हैं, अपने परिवार के और अपनी टीम के भविष्य को भी आप गर्त में डाल रहे हैं। नहीं है आप सही इंसान, क्योंकि आपके अंदर जुनून नहीं है लोगों को जिताने का। लाइन लिख लो सर, जुनून होना चाहिए लोगों को जिताने के लिए, जुनून होना चाहिए लोगों को कर्जे से बाहर निकालने के लिए, जुनून होना चाहिए लोगों को पैसे कमाने के लिए। अगर अपने लिए जियोगे, अपने लिए काम करोगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। और जब वी बन गए तो अगला टारगेट क्या होना चाहिए पता है? हर महीने सर आधा दिन लगाओ, 100 दिन में 6 का टारगेट 1 साल के अंदर क्रॉस करके ना जम लगाने का होना चाहिए सर। 1 साल मैंने 10 महीने V6 का टारगेट अचीव किया, और लोग एक चीज बोलते हैं सर, इंडिया का तीसरे नंबर का V6 मैं हूँ, फास्टेस्ट V6। भले कई लोग और किसी व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन उससे पहले V6 छत्तीसगढ़ के एक और बंदा है, मैं बना था सर। वो मेरे सिर्फ 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, है मेरे अपलाइन के अपलाइन अपलाइन में से। एक पागलपन, एक जुनून पैदा करो पैसे कमाने के लिए और डाव बनने के लिए। कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर बताइए डाव कैसे बने, पैसे, ज्यादा पैसे कैसे कमाए। तो आप जिस चीज से भागते हो ना टेक्निकल, ये टेक्निकल को आपको सीखना और समझना पड़ेगा। रोज 30 मिनट से 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा। जूम के अलावा आप वीडियो देखो, सर्च करो, नोट करो, पेन और डायरी बनाओ। अगर आपको जीतना है, बड़ा काम करना है, तो कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, तैयार है? देश को नहीं बदल सकते सर, नीतियों को नहीं बदल सकते। और आपको बता दूं, अभी हमारा जो करेंसी है इंडियन मनी, वो चेंज होके प्लास्टिक मनी में चेंज हो रहा है। पेपर करेंसी जो है ना, प्लास्टिक कप करेंसी बनने वाला है। एक बार फिर से भूचाल आएगा। और एक चीज और है, मैं करप्शन को लेकर थोड़ा सा एक बात करता हूं। कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रोड बॉन्ड को जानते हैं? जो चुनाव के नाम से अलग अलग पार्टियों ने लॉन्च किया,
सर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। मैं ये बोलता हूँ देश को तो नहीं सुधार सकता, लेकिन मेरे साथ जो है उनको तो बता सकता हूँ कि वो अपनी तरक्की में फोकस करे। इस देश का क्या होगा मुझे समझ नहीं आता। मुझे मेरे एजुकेशन के हिसाब से लगता है कि बहुत नीचे जा रहा है। हमारा रुपये की वैल्यू गिर रहा है, डॉलर बहुत आगे बढ़ रहा है। खैर ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं जानना चाहूंगा कि अब आप सक्सेस कैसे हो, पैसे कैसे कमाएं। तो प्रिंसिपल सर, पहला, जितना आपका कर्जा है ना, पहला नियम, उतना आप स्टेक मारो यहाँ पे, अगर उससे निपटना है तो। यदि पैसे कमाना है तो कैसे, जितना आपका लाइबिलिटी है, दो सिद्धांत, पहले लाइबिलिटी वाले का बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं लाइबिलिटी वाले को बता रहा हूँ। मान लो किसी का सर 20 लाख की लाइबिलिटी है, ठीक है, टेक्निकल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। 20 लाख की लाइबिलिटी है, 20 लाख की लाइबिलिटी है, 3.90 आरडीएल मांगता हूँ, पॉइंट पॉइंट इधर उधर होगा, छोड़िए आप उसको। इतना क्वाइन आपके पास स्टेक होना चाहिए, जितना का लाइबिलिटी कर्जा है उतना आप स्टेक मारो। कितना है इसको नोट करेंगे, 5,232 रुपए, पहला सिद्धांत। अब 5,232 है, उसे हम स्टेक मारते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्टेक मारते हैं। ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन को नोट करते चलिए। मैं दो तीन अलग अलग फॉर्मेट में इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बार स्लो चलता है। चलो एक काम करता हूं, एक आता है सर इसमें, मेरा स्लो है, मैं अभी चेक भी कर रहा था, नोट करते चले। एक आरपीसी एरर आता है या आता है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर मैं कैलकुलेशन में आऊंगा। सबसे पहले आरपीसी एरर आता है, मतलब आपका वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है उसको लेकर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, देखिएगा आप, ये एक सिंबल बना है, अलग अलग चीज, अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग सिंबल हो सकता है। ये सिंबल दिख रहा है आप सभी लोग को, ये सिंबल बना है, इस सिंबल को टच करेंगे। सबसे पहले सिंबल को टच किए, जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक सेटिंग ऑप्शन है। जब भी आपका वेबसाइट सही तरीके से काम ना करे, इसको लिख लो, पॉइंट नोट कर लो, इसको बोलते हैं आरपीसी एरर। क्या कहते हैं, आरपीसी एरर। तो चलिए ये इसको टच किया सेटिंग को, जैसे सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, पहला लेफ्ट साइड के एक आइकॉन को टच करेंगे, दूसरा राइट साइड के ऊपर के सेटिंग को टच करेंगे। ये लोग फोन कॉल करते हैं जब मीटिंग हो रहा है तो भी से। चलिए तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है नोट्स एंड नेटवर्क सेटिंग। क्या लिखा है, नोट्स एंड नेटवर्क सेटिंग, इसे टच करेंगे। तीसरा, ठीक है, पहला लेफ्ट साइड के ऊपर को टच किए, दूसरा राइट साइड सेटिंग को टच किए, तीसरा नोट्स एंड सेटिंग। चौथी चीजें, चौथा आप नोट सेटिंग को टच करेंगे। क्या करेंगे, नोट्स सेटिंग को टच करेंगे। कई बार आपका ये आ जाएगा ना, चौथा चीज हो गया। पांचवा यहाँ पे ना पॉलीगॉन नेटवर्क को टच करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉलीगॉन नेटवर्क, इस पॉलीगॉन नेटवर्क को टच करेंगे तो अलग अलग नोट्स आ जाएंगे। मेरा नोट्स अभी किसमें है, ठीक है, DRPC, इसमें बहुत अधिक ट्रैफिक रहता है तो आप दूसरे नोट्स को टच कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा है 8 कस्टमाइज नोट लिखा है। क्या लिखा है, ऊपर कर देता हूँ, ये नीचे लिखा है 8 कस्टमाइज नोड। इसको मैं पहले से किया था, तो इसे टच करेंगे और यहाँ पे आप किसी भी नोट्स को, जैसे यहाँ पे कौन से नोट्स को डाल सकते हैं टाइप करके, ये वाला नोट्स को टाइप करके डाल सकते हैं, नए आप, है ना, या इसको भी टाइप करके डाल सकते हैं, मतलब नया आप नोट्स बना सकते हैं, या ये जो चीज लिखा है इसको भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने पहले से ही बना के रखा था, तो मैं इस नोट्स को टच कर देता हूं। अब मैं आईडी को खोलता हूं, ठीक है, 8 कस्टमाइज नोट करके
किसी को भी आप टाइप करके डाल सकते हैं। अब मैं साइट को ओपन कर रहा हूँ। कई बार आता है ना, साइट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नेटवर्क भी इशू होता है, साइट कई बार आपका टोकन नहीं दिखा रहा है बोल, तो ये आप नोट सेटिंग कर सकते हैं। इस मोबाइल में सही तरीके से नेट नहीं होगा तो मुझे मोबाइल को ओपन, हाँ चलो हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया। तो मैं कैलकुलेशन को बता रहा था, कितने लोगों ने इस चीज को सीखा कि हाँ सर नोट सेटिंग कैसे करते हैं। अब आपका जो क्वाइन की संख्या आई है, स्टेक में गए, क्वाइन की जो संख्या आई है, कितना आया है, 5232। एक मंथ के लिए स्टेक कर दो, ये हो जाता है 6096। दोनों को माइनस कर देंगे, -6096, आपका 863 टोकन आपका बेनिफिट। 863 टोकन इंटू 3.90 इंटू 98, आपका मंथली प्रॉफिट ये रहेगा। और इसी अगर टोकन को अगर आप जो जो आपको देना है, ब्याज देना है या खर्चे हैं, बस उतना निकालो, बाकी को ऐड होने दो। जैसे आपका महीने का खर्चा 1 लाख है, 1 लाख को निकालो और बाकी को उसी में ऐड होने दो। और अगर ऐसा करेंगे तो 8 महीने में, मिनिमम 8 महीने में बोल रहा हूँ, खर्चा निकाल रहे हो तो भी आपके फंड सेम रेट में 2x हो जाएगा। 2x से कहीं ज्यादा होगा ना, लेकिन मैं यू ही बता रहा हूँ। तो आप लोग को, जितने लोग को इस जूम पैनल में आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले काम क्या करना है, आपकी जितनी बड़ी लाइबिलिटी है, जितने पैसे की लाइबिलिटी है, उस उतना ही अमाउंट लगभग आप स्टेक नया मारो और सिर्फ खर्चे का निकालो, और बाकी अमाउंट को ऑटो कंपाउंडिंग में रहने दो। कितने लोग इस बात को समझे? और एक व्यक्ति को अगर डाव बनना है ना, तो कम से कम उसके पास 2000 टोकन, कम से कम उसके पास स्टेक होना चाहिए। जो 2000 टोकन नहीं लगाया है, ऑटो कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट नहीं ले पाएगा। सिंपल सा चीज है, अगर 2 महीना अगर आप यहाँ रखते हैं तो आपका जो फंड है 2000, वो हो गया सर 12000, अर्थात 12 गुना। किसी भी स्तर पे इस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे ना, कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल चीज है। आप महीने का अगर ग्रोथ देखेंगे, जो मैं बोलता हूं महीने का ग्रोथ, अगर महीने का ग्रोथ देखेंगे तो महीने का ग्रोथ सर लगभग 16% से ऊपर है। कितना परसेंट ऊपर है? 16% ऊपर है। अब इस ग्रोथ को समझाने के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मान लो हम 1 लाख का एलजीनेस लेते हैं, 3.90 इंटू 98, 261 आता है। कितना आता है? 261.64, 261.64, 261.64, एक महीने का। एक महीने का हम लेते हैं 304 हो रहा है। कितना हो रहा है? 304 हो रहा है। 304 को अगर माइनस कर दे तो 42.35, 42.35 इंटू 3.90 इंटू 98, 16,186, मतलब 16% का ग्रोथ। इसी को मैं बोलता हूँ, रेट कम होगा या एपीओ कम ज्यादा होगा तो 10% से लेकर 20% तक का महीने का ग्रोथ, ये लोगों को हमेशा बताओ और खुद समझो। इतना बड़ा ग्रोथ आज फाइनेंस इंडस्ट्री में कहीं किसी के पास नहीं है। दूसरा मैं हमेशा बताता हूं, क्योंकि टाइम कम है, 4 महीने में लगभग 2x सेम रेट रहा तो, 6 महीने में 3x सेम रेट रहा तो, 9 महीने में 5x अगर सेम रेट रहा तो, और 1 साल में, चलो 1 साल का दिखाता हूँ, 1 साल में, 1 साल में हो रहा है सर 1680। कितना हो रहा है? 1680। कैलकुलेट करते हैं, 1680 इंटू 3.90 इंटू 98, आपका जो गुना हो रहा है वो लगभग हो रहा है 6 गुना से ज्यादा। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा चेकआउट करता हूं। ठीक है, 1680, 261, 261
इंटू 3.90 इंटू 98, लगभग 7 गुना, 6.5 गुना के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इस प्रकार से इसमें आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ सकते हैं। देखो, ओरिजिन को थोड़ा समझना है तो आप यहाँ पे होम में जाइए। इसका 3 मैकेनिज्म है, फिर मैं कैलकुलेशन में आऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे बड़ा इसका जो प्रॉफिट है ना, स्टेकिंग प्रॉफिट है, जिसको अभी बता रहा था। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ सर्च करिए, चेक करिए, ताकि आप सीखें। तो आप उनका स्क्रीनशॉट लिए, यहाँ प्लस में गए, चैट जीटीपी निकाला मैं, और फोटो में गया, इसको उठाया। ये कोई प्लान का हिस्सा नहीं है, ये बहुत बड़ा। तो इसको ध्यान से समझिएगा जो अभी बताने वाला हूं मैं। पूरा इस होम को मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ आप लोग के बीच में। स्टेकिंग का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, बिजनेस स्टेक करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। मैक्स जो था ना 0.4% हर 8 घंटे में था, यानी 3 बार मिलेगा। वेबसाइट के अनुसार सालाना रिटर्न करीब जो लिख रहा था इसमें 7,909 API बताया गया है। तो ये सबसे पहला जो है ना स्टेक का प्रॉफिट है। ये पूरा आप अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आसान भाषा में, आप बिजनेस लॉक करते हैं, उस पर समय समय पर रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड भी दोबारा जुड़ता है, मतलब कंपाउंड। इसलिए बैलेंस तेजी से बढ़ने की बात कही गई है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, अगर हम देखते हैं, ये सारा कैलकुलेशन बताया है अपने स्तर पे, ठीक है। दूसरा जो इसका मास्टर स्ट्रोक है ना, बॉन्ड है। क्या मैकेनिज्म है? बॉन्ड है। अब बॉन्ड क्या कहता है और कितने प्रकार का बॉन्ड है, वो हम देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ओरिजिन को इसी को अच्छे से समझ लिया और लोगों को समझा दिया, तो बहुत बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या है ना, रटी रुटी बातों को लेकर करते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड दो तरीके से बताया गया है, जैसा हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड दो प्रकार से बताया गया है, फिर से एक बार लेते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड दो प्रकार से। पहला रिजर्व बॉन्ड, यूजर डाई जैसे क्रिप्टो देकर बॉन्ड खरीदता है, बदले में उसे छूट डिस्काउंट पर एजनेस मिल सकता है, जैसे हमने देखा ना एलपी बॉन्ड वगैरह। इससे प्रोजेक्ट के ट्रेजरी फंड में रिजर्व फंड बढ़ता है, ट्रेजरी। दूसरा होता है लिक्विडिटी बॉन्ड। यह एजेंस की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए है। जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो, तब लोग बॉन्ड खरीदकर सिस्टम को लिक्विडिटी देते हैं। तो दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक रिजर्व बॉन्ड होता है, दूसरा लिक्विडिटी बॉन्ड। अब आगे बताया है कि कहना क्या चाहता है। मेरा सिंपल सा कहने का तात्पर्य है सर, कि आप अपने आईक्यू को और ओरिजिन को लेकर नॉलेज को बढ़ाइए। एक ग्राफ है, इस ग्राफ को भी मैंने स्टडी किया था, तो कोई एक मिनट ऊपर करता हूँ। ठीक है। हर एक व्यक्ति इन चीजों को चेक करे। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि आपको ना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपग्रेड मांग रहा है, क्या कर रहा है ये? अपग्रेड खैर मांगता है, बहुत सारा ईमेल वगैरह मांगना चालू कर देगा है। चलो, उस मोबाइल को लेकर मैं इसको शेयर करता हूँ। मेरी बातें कितने लोग समझ आ रही है? थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया है। कि आप स्टडी करो और आगे आगे देखना कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये ओरिजिन एलजीनेस। हमको क्या लगता है कि ना कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो अच्छा होगा। सर, आज पूरे के पूरे प्रोजेक्ट जितने बन रहे हैं वो सारे स्केम प्रोजेक्ट हैं। आज मार्केट में पैसा बनाना सर इतना आसान नहीं है। लोग लालच में, और इतने लालची और लोभी लोग हैं कि लोगों को ये लगता है, कई लोगों को, कि यार हम ओरिजिन में इतना समय में नहीं कर पाए, शायद वहां कुछ कर पाएंगे, अचीवर बन जाएंगे। दूसरा, लोगों को लगता है यहाँ तो 10% से 20% के बीच मिल रहा है, वहां तो 30% मिल रहा है, तो वहां काम करना ज्यादा आसान है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति 1 रुपया भी बाहर मत लगाया सर। आपको टेक्निकल के नाम से ठगा जाता है। और कल का सेशन आप देखे होंगे कि किस प्रकार चीजों को देखा जाता है कि वहां पे स्कैम हो रहा है। चलिए, तो मैं फिर से अपनी बातों को रखने के लिए आ गया हूं, और इसी रोड मैप को भी आप स्टडी कर लिए ना, तो आप बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से ओरिजिन को समझ सकते हैं। ठीक है। तो हम इसके इंटरफेस में हैं। मैं बात कर रहा था, बॉन्ड की बात कर रहा था, तो बॉन्ड के मैकेनिज्म को देखते हैं। ये कैसा है, ये स्क्रीनशॉट, ये काम कैसे करता है और किस प्रकार से
ओरिजिन का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। चैट जीटीपी इसमें भी होगा मेरा। यस, दिस इज। बिना मेल वगैरह के अगर किए रहेंगे ना तो काफी सारे दिक्कतें होती है। क्या मेरी बातें लोगों को समझ में आ रही है आप लोगों को? और जब आप पैसे कमाने फोकस करेंगे ना तो इन चीजों को सीखने का मन करेगा। आप अगर हल्के में ओरिजिन को ले रहे हैं ना और बड़ा सपना, बड़ा पैसे कमाने का सोच नहीं है ना, तो आप इन चीजों को बहुत हल्के में लेंगे, सोचेंगे नहीं कि ये सब चीज को सीखना है। देखो, ओरिजिन इनर वर्किंग ये अंदर में कैसे काम करता है। एल्जिनेस डाई, ठीक है, एल्जिनेस डाई पर्याप्त तरलता एकत्रित करता है। डायग्राम में है एल्जिनेस सिंगल करेंसी, ठीक है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। ये सारा चीज लिक्विडिटी बॉन्ड है, रिजर्व बॉन्ड है, यूजर बीच में यूजर है, इसको थोड़ा सा अच्छे नहीं बनाया है इसमें। सिंपल से इसको समझो कि आप बीच में हैं और अलग अलग तरीके से, स्क्रीनशॉट को ही दिखाता हूं मैं क्योंकि उसमें जूम करते बनेगा, उसमें जूम करते बनेगा तो ज्यादा अच्छे से बताते बनेगा। ये सारा इसका इकोसिस्टम है। ये सारे इकोसिस्टम को हमको और आपको ना थोड़ा सा समझना है, ठीक है। देखिएगा, एजिनेस डाई, तो डाई जो है ना, हम जब देते हैं सिस्टम को तो एजिनेस बनता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक फंड दे रहे हैं। तो लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूजर दिख रहे हैं, ये यूजर बीच में आप हैं। तो सारा जो केंद्र है ना, इस पूरे सिस्टम को चलाने का अधिकार जो हमको मिला है, चाहे वो ट्रेजरी फंड हो, चाहे लिक्विडिटी बॉन्ड हो, चाहे लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो, सारा चीज हम ही करते हैं। और अंदर में डाई जाता है और एलियंस बाहर निकलता है जब हम खरीदते हैं। तो जिससे क्या है ना, ट्रेजरी फंड जो है और लिक्विडिटी जो बॉन्ड है वो ग्रोथ होता है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, ओरिजिन इनर वर्किंग। इन चीजों को आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कोई प्लान का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग लीडर्स आते हैं और कोई भी नया चीज जब बनता है ना तो सबसे अधिक वो क्या करते हैं, ओरिजिन एल्जिनेस की ही बुराई एक प्रकार से करते हैं। मेरा समझाने का तात्पर्य ये है आप सभी लोग को कि आप लोग समझो कि ये प्रोजेक्ट है क्या, और अपने स्तर पे आप सर्च करो, चेक करो। अपने स्तर पे पूरा चेक करना चाहिए आप सभी लोग। और हर एक जो इसका वेबसाइट में दिया गया है ना, उसको स्टडी करो और अपने लिए पेन और डायरी पूरा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो कि क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। और इस पे ढेर सारे अलग अलग वीडियोस बने। इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जेट के एस, ठीक है, जेट के स्नार्क पर आधारित है। क्रिप्टोग्राफी प्रमाण तकनीक है जो महत्वपूर्ण ब्लॉकचेन लेन देन डेटा को छुपा छुपा सकती है। यह सुनिश्चित करती है कि लेन देन से संबंधित संवेदनशील जानकारी जैसे प्रेषक, सेंडर जो है, प्राप्तकर्ता, सार्वजनिक रूप से उजागर ना हो। मतलब ओरिजिन का जो मुख्य प्रोटोकॉल है वो है प्राइवेसी, ठीक है, कि आपका पैसा आपके पास रहे, आपका कितना है आपके पास वो आपके पास रहे। हम दुनिया का पहला गोपनीय आधारित सार्वजनिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। दुनिया का पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दुनिया का पहला बना रहे हैं जो एक पूर्ण गोपनीय इकोसिस्टम स्थापित करेगा। क्या क्या पॉइंट लिखा है मुख्य विशेषता, प्राइवेसी, क्रिप्टो वॉलेट, ठीक है, प्राइवेसी, हार्डवेयर वॉलेट, ये सब आने वाला है। प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन फंक्शन जो आ भी चुका है, ये सारा चीज इसमें आने वाला है। तो आप किसी और प्रोजेक्ट, किसी और प्लान को क्यों देखते हो? मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कोई प्लान प्रोजेक्ट को नहीं देखता सर। एक चीज और है, जैसे यहाँ आप टच करेंगे, ठीक है, अब इसको देखो, ये सब चीज को स्टडी करो। जब आप इन चीजों को स्टडी करोगे ना तो आपका भरोसा एलियंस ओरिजिन के प्रति कई गुना बढ़ जाएगा। मैं इतने विश्वास के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ओपन होकर पूरे पैम इंडिया में डेली हमारा सेशन हो रहा है। और मैं हर एक दिन के आड़ में पूरे सेशन को अलग अलग तरीके से मैं लेने क्यों आता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जागो भारत जागो। डरने का समय नहीं है सर, लड़ने का समय है।
देखो, इसमें क्या एलियंस पर आधारित एक गोपनीय और गुमनाम स्टेबल ए बनाकर वेब 3 वित्तीय इकोसिस्टम का निर्माण करना। मतलब ए जो है ना सर, ए को गोपनीय और गुमनाम पेमेंट सिस्टम बनाने का टारगेट है ओरिजिन का। ये ब्लॉकचेन तकनीक को पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के साथ जोड़कर एक नई असाधारण प्रस्तुत करता है। पूरे वित्तीय इकोसिस्टम को जोड़ने वाला एक पूल, एक ब्रिज के रूप में काम करेगा। मतलब यह कि एलजीनेस है, ए है और अनु है, ये तीनों लोग पूरी दुनिया में फाइनेंस इकोसिस्टम को चेंज करके रख देगा। इतनी बड़ी इस ए में ताकत है। अगर हम देखे तो लोन एग्रीमेंट लाने वाला है, वित्तीय सेवाएं देगा, अलग विकेंद्रीकृत लेन देन करेगा, विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वेब थ्री, तो ये सारा चीज करने वाले हैं। और ये सब मैं कहाँ से बता रहा हूँ, होम से बता रहा हूँ। आप एक एक चीज को आप सर्च करो। देखो जैसे लोन एग्रीमेंट, इसको टच करेंगे ना सर, लोन एग्रीमेंट में ये पूरा पेज खुलती। अच्छा, आपको इन फ्यूचर में एड्रेस लोन भी देगा ना। अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो है, दुनिया का कोई क्रिप्टो, आप ऐसा लोन, जैसे मेरे पास में, तो मुझे क्या देता है, पैसा देता है। तो यहाँ पे दुनिया का कोई भी अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, उसे रखेंगे, बल्दे में आपको ये एलजीनेस देगा स्टेक करने के लिए, काम करने के लिए। हो सकता है ए भी दे, हो सकता है अनुबी भी दे। तो ये लोन फैसिलिटी लाने वाला है। देखो क्या लिखा है इसमें, ट्रेजरी यूएस ऋण समझौता पर आधारित है, ये आएगा। ठीक है, संपार्किक प्राप्त करने वाले ट्रेजरी उसके अनुरूप अनुपात में डाई ऋण के रूप में प्रदान करेगी। डाई भी दे सकती है। ऋण समझौते उत्पन्न आय का विवरण इस प्रकार होगा: 20% प्लेटफॉर्म संचालन के लिए, ये सब परसेंटेज, 30% डाओ के लिए, 50% ट्रेजरी के लिए। और इसमें क्या लिखा है, उपभोक्ता स्टेकिंग आधारित ऋण समझौता, उपभोक्ता प्लेटफॉर्म पर बीटीसी, इथेरियम, एलियन जैसे मूल्यवान क्रिप्टो, है ना, परिसंपत्तियों को स्टेक कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी दुनिया का क्रिप्टो है, आप यहाँ रख के आप डाई ले सकते हैं। एलजीनेस ए अनुबी में भी मेरे ख्याल से तीनों आप इन फ्यूचर में ले सकते हैं। मैं सर आपको इंक्रेज कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीजों को चेक करो। क्या करो, इन चीजों को सर्च करो। ठीक है, अब ये क्या है, गेटवे प्रोटोकॉल, इसे भी चेक कर लो। एक एक चीजों को आज तक अगर होम को नहीं देखे हो, अब तो देखो, और भरोसा दिलाओ दुनिया को कि एलजीनेस को छोड़ के नहीं जाना है, एलजीनेस में टिके रहना है, कम्युनिटी बढ़ाना है, अपने आप को ग्रो करना है, और टैक्स भी पटाना है। देश हमें कुछ दे ना दे, लेकिन देश को तो हम कुछ देना। मैं तो चाहता हूं आप लोग का टारगेट होना चाहिए, मुझे वृद्धाश्रम खोलना है सर, मुझे गौ सेवा खोलना है सर, अलग अलग प्रकार से मैं कैसे सेवा कर सकूं देश की, ये आपको टारगेट करना चाहिए। ये भी कम ले रहा है। गोपनीय और गुमनाम स्टेबल एक गेटवे प्रोटोकॉल के आधार पर ये सारा चीज है। दुनिया भर के एटीएम से संबंधित लेन देन की कानूनी मुद्रा, तो आप सभी को पता है हमारा एटीएम जैसे एक कार्ड भी आया था, जो आज भी कई लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और ऑफलाइन व्यापारियों के बीच भुगतान एवं लेन देन को, तो ये आ गए हैं सर। ठीक है, आप किसी भी देश के एटीएम जाते जाके उसकी करेंसी निकाल सकते हैं। कई सारे वीडियो भी आए थे, हमारे इंडियन पैसा को भी आप उससे निकाल सकते थे। किसी भी दुकान में जाके शॉपिंग है या होटल बुक करना, खाना जो भी कर सकते हैं, तो ये आ गया है ऑलरेडी। ठीक है, कार्ड पेमेंट, तो ये सारा चीज आज आप देख सकते हैं। कोई प्लान बनता है तो सर एक प्रकार का चीज बनता है, सारा चीज को आप ना स्क्रीनशॉट लो और बाकायदा जाओ और चेक करो, और एक एक शब्द को जाके ना सर यूट्यूब और गूगल से और चेक करो। ये भी बोलता है कि मेरे लिए जितना सर्च किए वो पर्याप्त है कर। मेरी बातें कितने लोग को समझ में आ रही है, वो चैट में यस लिख सकते हैं। एक एक बटन को चेक करो, और रोज 1 घंटा अपने आप को दो। जो जूम में सिखाया जा रहा है उसको बस नहीं चेक करना है आपको, अपने हिसाब से भी आपको चेक आउट करना है। सारे बटन, वो तो चैट इधर हो गया, सारे बटन को एक एक करके आप चेक करेंगे। कितने लोग चेक करने वाले, चेक करेंगे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप जब आईडी लगाते हैं ना, तो कई बार आईडी सही तरीके से लग नहीं पाता है।
जैसे चलिए मैं अपने वॉलेट में बना के दिखाता हूँ आईडी। हमने पहला क्या सीखा? हमने सीखा सर आरपीसी एरर को कैसे ठीक करना है। अब मैं बता रहा हूँ EPI 77 को कैसे ठीक करना है। और कई बार हम आईडी लगाते हैं तो आईडी क्यों नहीं लग पाता है, लगातार लोगों का फोन आता है। देखो आईडी लगाने के लिए पहला काम क्या करना रहता है, इसमें प्लस कर रहा हूं ना मैं, यहाँ पे जो सिंबल है इसको टच करना है। ये टच किए, यहाँ पे नीचे में एड वॉलेट है, क्या लिखा है? एड वॉलेट। इस एड वॉलेट को टच किए। एक यहाँ पे फिर क्या लिखा है, तीसरा ऑप्शन, क्रिएट वॉलेट। इसके और मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति क्या यूज करे सर? हर एक व्यक्ति बीटगेट वॉलेट ही यूज करे, क्योंकि बीटगेट वॉलेट का, जैसे कल के सेशन में भी आप देखे होंगे, वो अनुबी के साथ एक अनुबंध है अलग तरीके। अब अगला काम क्या करेंगे सर, आप कहाँ टच करेंगे? ये नीचे में वॉलेट लिखा है, इसे आप टच करेंगे। जैसे मैंने टच किया वॉलेट करके, ठीक है। अब उसके पश्चात हम इस वॉलेट को ना क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे पूरा। तो यहाँ ऊपर में सबसे पहले ग्लोब का निशान दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ये ग्लोब का निशान दिख रहा है। इस ग्लोब के निशान को टच करेंगे और टच करके हम क्या है, नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे नेटवर्क हैं, मतलब ब्लॉकचेन है, तो उसमें से हम क्या टच करेंगे, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। इसको टच करेंगे, ये पॉलीगॉन ब्लॉक। तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। नया आईडी क्रिएट कर EIP दिखाता है, उसके लिए मैं आप लोग को ये गाइड कर रहा हूँ। है छोटी चीज, लेकिन इतने फोन आते हैं कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, जैसे ये टच करेंगे स्क्रीन, हाँ जैसे ये टच करेंगे ये फेस खुल जाएगा। और ये फेस खुलेगा तो आप नीचे करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे दिखाएगा मैनेज टोकन। मैनेज टोकन करेंगे तो ऊपर में एलजीनेस जितने भी हमारे हैं उसको, अच्छा मैं अनुबी का भी थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा, ये इसको ऑन करते जाइए, क्योंकि बहुत लोग को आता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज नए लोग इसको कर नहीं पा रहे हैं और हमारे जो साथी है कई बार सिखाते नहीं हैं। ऑन कर दीजिए, ठीक है। टाई को कर देते हैं। आईपीसी एरर को मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने के लिए सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें हम पोल डालेंगे, क्या डालेंगे? पोल डालेंगे। और पोल आपको बता दूं आईडी लग जाता है सर 0.1 पोल से। कई लोगों को एक एक पोल देते हैं। कितने पोल्स लग जाता है? 0.1। देखिएगा जैसे मैं आपके सामने ही 0.1 पोल दे रहा हूँ, 0.1। ठीक है, इतने पोल से आईडी क्रिएट हो जाता है। चलो हाँ, पोल चला गया। मैं एक रेफरल लिंक उठा लेता हूँ, कोई सा भी एक रेफरल लिंक उठा लेता हूँ। तो इसी का रेफरल लिंक उठाता हूँ मैं। फिर आरपीसी और आईडी कई बार लगने में कहाँ कहाँ दिक्कत आता है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आईडी लगने में दो जगह दिक्कतें आती है। इसका पहले मैं रेफरल लिंक उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये जो दिखा रहा है ना EIP 7702, इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक करने का इसका तरीका क्या है उसको थोड़ा सीख लेंगे। अभी रेफरल लिंक लूंगा ना और आईडी लगाऊंगा तो आईडी नहीं लगेगा। एक बार हम ट्राई भी करते हैं। ये गए, देखिए अभी इसमें क्या है, इस आईडी में EIP है, ये नया आईडी बना है मेरा, आगे 0.1 पोल। अब मैं ऊपर में जाके, सबसे ऊपर में जाके मैं इसको सर्च करूंगा। सर्च करके दिया है ना यहाँ पे, यहाँ पे मैं सर्च पेस्ट करूंगा आईडी लगाने के लिए। ये पेस्ट किया तो आईडी लगाने के आगे विजिट लिंक आ गया, देख रहे हैं ये विजिट लिंक। इसको टच करूंगा, फिर यहाँ पे कंफर्म है उसको टच करूंगा। और जैसे आऊंगा ये रॉन्ग नेटवर्क करके दिखाता है, 137 करके दिखाता है। अब मैं इसको लगाने की रॉन्ग नेटवर्क को टच करूंगा, डिस्कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करूंगा, बिटगेट करूंगा, ज्वाइन करूंगा, ये ऐसा आ जाता है। आईडी नहीं लग पा रहा है। जब तक कि उस EIP को नहीं हटाएंगे तब तक आईडी नहीं लगे। तो उसको हटाने के क्या तरीका है, हम जाएंगे यहाँ वॉलेट में जाएंगे और उस आईडी को ओपन करूंगा। ये आईडी था। अब यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री लिखा है। कई लोगों को नहीं आता है हटाना, ये हिस्ट्री लिखा है। उसको हटाने का क्या तरीका है, और बीट गेट ही यूज करिए। ऐसे करके लाएंगे, ऐसे खिसकाए हो थोड़ा सा ना हिस्ट्री के बगल में। यहाँ पे आप 3 लकीर देखेंगे, क्या लेके देख रहे हैं? 3 लकीर, 3 डॉट, सॉरी 3 डॉट। ये डॉट को टच करेंगे
जैसे ही डॉट टच करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज होगा, ये यहाँ पे देखेंगे EIP 7702 लिखा है, इसको हटा देंगे। ये टच किया मैं, एक फेस खुल जाएगा, तो पूरे अलग अलग ब्लॉकचेन ओपन होगा। और यहाँ देखो पॉलीगॉन के सामने में क्या लिखा है, ये रिमूव, क्या लिखा है, रिमूव लिखा है। इसी रिमूव को आप टच करिए और यहाँ अनबाइंड क्या लिखा है नीचे में, अनबाइंड, इस अनबाइंड को टच करिए। ठीक है, और आप जो भी थंब है या जो भी आई आपका पासवर्ड है उसको आप टैग करें, तो रिमूव हो जाएगा बाइंड। देखिए यहाँ पे बाइंड लिखा गया, क्या लिखा गया यहाँ पे, बाइंड। अब बाइंड लिखाने के बाद इस आईडी का मैं क्या करूंगा, लॉगिन करके रेफरल निकालूंगा। क्या करना है मुझे, लॉगिन करके रेफरल निकालूंगा और रेफरल निकाल के नया आईडी क्रिएट करूंगा। तो आरपीसी एरर को हटाने आपको आना चाहिए, और आपको EIP, अब देखो लाल कलर जो दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पे कॉपी किया, क्या किया, कॉपी किया। अब मैं जाऊंगा, कॉपी कर लिया, सो ओपन करूंगा, सबसे नीचे में था ये, इसको मैं ओपन किया, ऊपर में मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा। अब आईडी कैसे लगेगा चेक करिएगा। विजिट लिंक में गया, कंफर्म किया। अब ये जैसे दिखा रहा है ना, तो पहला स्टेप क्या है आपका, आप रॉन्ग नेटवर्क को टच करें, फिर डिस्कनेक्ट को टच करिए, फिर कनेक्ट वॉलेट करिए, फिर बीडगेट वॉलेट करिए, फिर ज्वाइन में जाइए। अब देखिए ले रहा है ना, अब कंफर्म करिए, अब जो पासवर्ड है उसे आप दीजिए। और यहाँ करने के बाद थोड़ा सा आपको रुक जाना है, क्योंकि ब्लॉकचेन से ऐड होता है, कनेक्ट होता है, तो आपकी आईडी जिसके रेफर से थे उसमें वो जाके मर्ज होता है। ये आ जाएगा, ये आने के बाद यहाँ पे आप टच करिए, है ना, साइन बाई वॉलेट, और एक बार फिर पासवर्ड देंगे। इस प्रकार से आपका रिफर लग गया। इसको लगने के बाद एक चेक किया जाता है, कई बार गलती हो तो बहुत दिक्कत हुआ नेटवर्क में, ऐसे करके ऊपर लाइएगा। तो दो चीजें हैं चेक करने का, सबसे पहले जो आपका ज्वाइन है ना ये दबा होगा, क्या होगा, ये दबा होगा, और जो कॉपी वाला लिंक है ना ये उभरा होगा। अगर ऐसा है तो सही तरीके से आईडी लगा है, और अगर दोनों उभरा होगा तो सही तरीके से आईडी नहीं लगा है। एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था, जिसकी वजह से मेरे नए ज्वाइनिंग में कई लोग को बहुत दिक्कतें हुई थी। तो कितने लोग को ये बात क्लियर समझ में आया है, और उसके बाद ये कॉपी करके अगले व्यक्ति को व्हाट्सएप करके आप लिंक भेज दीजिए, सिंपल सा तरीका है। जैसे यहाँ पे मैं ये भेज दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं क्लोज किया, ठीक। यहाँ पे आप नेटवर्क चेंज करिएगा। अब अनुबी के लिए हम सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करेंगे। ऊपर में देखिए लिखा क्या है, पॉलीगॉन, क्या लिखा है, ये पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन को टच करिए, और यहाँ नीचे जाके देखिएगा अनुबी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, अनुबी। नहीं है तो सर्च कर लीजिए, अनुबी, ये अनुबी, अनुबी को टच कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपका, अब यहाँ पे मैं ऊपर का टच करूंगा ना, देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ये ऊपर को टच करूंगा ना आइकॉन को, ये ऊपर का ये अनुबी का है। इसे ही अगर टच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये पॉलीगॉन का हो जाएगा। तो इस प्रकार उसी वॉलेट में आप अनुबी और पॉलीगॉन वाला दोनों ब्लॉकचेन के वॉलेट को आप देख सकते हैं। अब मैं फिर से चेंज करता हूं, अनुबी आ गया, अनुबी। अब यहाँ पे मैनेज टोकन है, क्या लिखा है यहाँ पे, मैनेज टोकन, ये दिख रहा है। अब मैं अलग अलग प्रकार के अनुबी के एलजीनेस और सारा चीज को लाऊंगा यहाँ पे। तो लाने का सबसे अच्छा तरीका है उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि टाइप करेंगे तो जैसे डाई का है, अनुबी का डाई, इसका डाई अनुबी का, ये अपन गए, ठीक है। अनुबी के डाई को मैं कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, मैं ऑन कर दूंगा अनुबी के डाई को। सारे चीजों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो हम ग्रुप में डाल देंगे, गलती ना हो जाए। कई बार क्या है दूसरा सेलेक्ट हो जाता है। अब इसको मैं टच किया, ठीक है, व्हाट्सअप से ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। व्हाट्सअप शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हाँ दूसरे मोबाइल में देख रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है। ये व्हाट्सअप से मैं कॉपी कर करके ला रहा हूँ ना ये सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं ऑन किया तो ये क्या है, LGNS, ट्रेड दिखा रहा है, एक मिनट, डाई हो गया। चलो, क्या है ये नहीं दिखाता है, कई चीजें कॉपी कर रहा हूँ ना, ये व्हाट्सअप नहीं दिखाता है।
हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर रहा हूँ व्हाट्सएप से अपने लाके। ये ट्रेड ऑप्शन ही ले रहा है। USDT, अनुबी का USDT। सर वो मैनेज टोकन में जाएंगे। ओ सॉरी। ये ये मैनेज कई बार टोकन क्या, लिखा है। हाँ, हाँ। कई बार मेरे से मिस्टेक हो जाता है। ये ऑन करेंगे, ठीक है। एक एक चीजों को हम ऑन करते जाएंगे। इसे भी ऑन कर देते हैं। मैं सीधा सर्चिंग ऑप्शन में चला गया था। मैं कॉपी कर रहा हूँ व्हाट्सएप से, शायद वो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो ला रहा हूँ ये एस एलजीनेस है। ये सारे के कॉन्टेक्ट एड्रेस आप सभी लोग को ग्रुप में हम भेज देंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। USDT का हो गया, डाई का हो गया, और एक है LGNS। इस प्रकार से आप इन चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। फिर वैसी गलती हो रहा है, मैनेज टोकन में जाना है एक बार जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये आपका वॉलेट क्रिएट हो गया। याद रखिएगा जो डाई है ना वो गैस फीस इसमें है। तो आप इस प्रकार से करेंगे, जैसे मेरा एकाक वॉलेट होगा, मैं उसको दिखाता हूँ आप लोग को। कितने लोग के बाद क्लियर समझ में आ गया वो थम दे सकते हैं। जैसे ये है, मैं अनुबी लाता हूँ इसमें, अनुबी। तो देखिएगा ये अनुबी में कुछ मेरा डाई है, कुछ पोल है, ऐसे करके अनुबी का मेरा गैस फीस यहाँ पे रखा हुआ है। और लॉगिन करेंगे ना, तो आप लॉगिन करेंगे पोल से ही जाके लॉगिन कर सकते हैं, पोल से जाके लॉगिन कर सकते हैं। और वहाँ पे अनुबी करके आएगा, उसे आप टच करके अनुबी ब्लॉकचेन में अनुबी के पूरे इंटरफेस को आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे गए, अब ये देखिए ऊपर में क्या लिखा है, अनुबी, अनुबी अवेकिंग। यहाँ जाके अनुबी के पूरे सारी चीजों को, और आने अब यहाँ पे लिखा है रॉन्ग नेटवर्क, रॉन्ग नेटवर्क को टच करिए, अनुबी डाल दीजिए या डिस्कनेक्ट डाल दीजिए। ये अनुबी से, जब यहाँ पे कॉन्टेक्ट एड्रेस आपका दिखाएगा मतलब क्या है, अनुबी से कनेक्ट हो गया। तो जितनी सारी चीजें देखना है इस पूरे इंटरफेस, और मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति ये पूरे इंटरफेस के एक एक बटन को भी चेक आउट करे। सर इस प्रोजेक्ट में ना पूरा जुनून के साथ भिड़ जाइए, कोई ऐसा चीज ना हो जो आपको ना आता हो। और अभी सर वियतनाम का टारगेट चल रहा है। वियतनाम का टारगेट कैसे लेना है, पेन डायरी में अलग से लिखिएगा। यहाँ पे जाइएगा, मिंट में जाइएगा। कहाँ जाइएगा, ये मिंट में 12,000 डाई से है, 1 तारीख से चालू है, कल से चालू है, अभी कोई बाय ना करे। ये मिंट में जाइएगा, ठीक है। यहाँ टच किए हम लोग, मिंट ओपन होगा फेस। फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, कैसे लेना है उसे थोड़ा सा हम गाइड कर रहे हैं आपको। चलो उस पॉलीगॉन में जाना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ पे नहीं, ठीक है। पॉलीगॉन में जाइएगा, फिर यहाँ पे जो नीचे लिखा मिंट, इस मिंट ऑप्शन में जाइएगा। अब मिंट ऑप्शन में जाने के बाद दो चीज यहाँ पे दिखेगा, एक 360 दिन का दिख रहा है और एक दिख रहा है 600 दिन का। 360 दिन में आप जाइए, और ये लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट करते हैं 12,000 डाई से, तो भी ऑफर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर आप 600 दिन में जाइए, यहाँ भी जाके आप ऑफर पार्टिसिपेट में जाइए। पार्टिसिपेट में जाने के बाद ये बीच में क्रॉस चेन स्टेक, आइलो में भी एक बार दिखाऊंगा मैं आप लोग को। इसमें जाएंगे और यहाँ भी 1200 डाई से परचेज करेंगे, ठीक है, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अनुबीम जाते हैं एक बार, किसी भी तरीके से आपका 12,000 डाई से, सॉरी 12,000 डाई से, यहाँ पे देखिएगा लिखा है आइलो, इस आइलो में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो आपको 12,000 डाई यहाँ डालना है। 12,000 डाई, 12,000 डाई से आप परचेस करेंगे तो जितना एलजीनेस मिलेगा उसका 30% आपको एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है प्राइस 70%, 30% आपको एक्स्ट्रा आएगा। इस पे एक हमने पीडीएफ बनाया है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
तो वियतनाम का टूर 1 जून से 30 जून तक का है। कितने लोग वियतनाम क्वालिफाई करेंगे, थंब वगैरह दे सकते हैं वो लोग? वियतनाम कितने लोग क्वालिफाई करना चाहेंगे? ये दिख रहा है आप लोग को? मैं एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो। फिर से एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये बहुत बड़ा आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं इस ऑफर के जरिए से पूरे प्राइम इंडिया में। और आप ओरिजिन को देखिएगा कि ओरिजिन एक्चुअल में है क्या। अवेकिंग कन्वर्जन, यहाँ पे कोरिया और इंडिया की टीम रहेगी। ठीक है, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच 12,000 डाई से एक वॉलेट में एक आदमी एक बार बाय कर सकता है। ये टूर रहेगा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक। पर्याप्त आपको टाइम है पासपोर्ट बनाने के लिए। ये 4 रात और 5 दिन का रहेगा। और इस टूर में आपको अपना टिकट खुद कराना है और वीजा का पैसा भी खुद देना है। बाकी वहाँ रहना, खाना, घूमना, मीटिंग, सारा चीज होटल्स वगैरह फ्री में रहेगा। तो कितने लोग इस ऑफर को क्वालिफाई करने वाले हैं? क्या क्या फायदे होंगे इसमें? 4 प्रकार के फायदे हो सकते हैं आपको। फिर से एक बार डिस्कनेक्ट करके मैं कनेक्ट करता हूँ, नोट कर लो आप। 4 प्रकार के आपको फायदे होंगे इस ऑफर से। पहला फायदा है वियतनाम जो मीटिंग होने वाला है उसका हिस्सा आप बनेंगे। वियतनाम आप घूम सकते हैं। दूसरा फायदा, आपको एनएफटी मिलेगा। आप सभी लोग को पता है 10,000 डाइस एनएफटी, तो 12,000 डाइस खरीदवा रहे हैं तो आपको एनएफटी मिलेगा। तीसरा, 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 30% एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट होने वाला है। और चौथा, डेली क्लेम इंटरेस्ट। ये सारा चीजों को आप डेली के क्लेम कर सकते हैं। जो भी वहां पे आप लगाएंगे 12,000 डाई, उससे भी आपको ब्याज आएगा, प्रिंसिपल भी आएगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी आएगा। 360 दिन तक लगातार आपको आएगा। आप अपना टर्बो को क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें आपको बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 12,000 डाई से मिलने वाला है। तो कितने लोग एक्साइटेड और कितने लोग इसको लेने वाले हैं? वो थंब दे सकते हैं, यस लिख सकते हैं। थोड़ा लाइट डार्क वे गोल हो गया है, इसी से क्षमा चाहता हूँ। और फोकस करो सर आप डाव बनने के लिए, जो बताया ना 100 दिन में डाव, और हर 50 दिन में सेकेंड लेवल, और 1 साल के अंदर V6। और अपने लोगों को जिताने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए अपना लगा दीजिए। इसी बीच साथियों, आज हमारे बीच एक नए अचीवर आए हैं, मनोज मंडल सर। पांडु सर होंगे कर्नाटका से, उन्हें आप को होस्ट बनाएंगे, लाइन मिले। आज उनकी सफलता की कहानी हम सुनेंगे। और उनके अपलाइन है रंजना मैडम, वो भी आके उनको बधाई देंगी। तो स्वागत है पांडु सर आपका, बहुत बहुत। देख सकते हैं मनोज मंडल सर, अगर वो होंगे तो उनको आमंत्रित करें। नहीं दिख रहे हैं सर। हम्म, एक बार चेकआउट करें उनको। चलिए अभी आगे ट्रेनिंग करो, मैं जब तक मैं उनको कॉल करके आमंत्रित करता हूँ सर। ठीक है। ओके सर। तो साथियों, सबसे पहले तो सर को आज का जो आज सेशन हुआ उसके लिए सर को बहुत 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 बधाई, धन्यवाद कि इतना जबरदस्त सेशन आज हमें इन्होंने दिया है। और इससे बहुत सारी चीजें हमको समझ में आई हैं। सबसे पहला कि कोई भी काम करने के लिए हमें बेसिक बहुत जरूरी है। और दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पैसा है। और पैसा अगर नहीं होता है ना तो अच्छे अच्छे लोगों का पूछ परख नहीं होता है। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग को लोग नकार देते हैं, घर वाले तक, यानी कि जो हमारे खून के रिश्ते हैं वो भी नकार देते हैं, वो भी निकम्मा समझते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम पैसा नहीं कमाते। और ये सारी चीजें आप लोग के साथ कहीं ना कभी हुआ होगा ऐसा। ठीक है, और मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। क्योंकि इस फील्ड में मैं इससे पहले जो वीडियो चला रहा था उसमें भी एक बार बार आ रहा था कि चाहे किसी चीज में पूछे ना पूछे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या इस डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई काम कर रहा है तो रात में उसकी वाइफ हो या उसकी माँ हो, उसके पापा हो, वो तो पूछेंगे कि आज कोई ज्वाइन किया कि नहीं किया। ये फैक्ट है, एकदम सच्चाई है ये। और ये चीजें होती है। तो इस चीजों को समझिए कि यहाँ पर
हर एक चीजों को, बेसिक से बेसिक चीजों को बताया जा रहा है। और इसीलिए आज हम पूरे पैन इंडिया में फेमस हैं इस चीज को लेकर के कि हम यहाँ पर एक रियल एजुकेशन दे रहे हैं। रियल एजुकेशन जो लोगों को एकदम सही तरीके से समझ में आए, और एकदम बेसिक चीजें कि आज सर ने बताया कि कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जब वो कुछ भी ओपन करते हैं तो सही तरीके से ओपन नहीं होता है, तो उसका उन्होंने नोट सेटिंग बताया। नोट सेटिंग जो बोलते हैं ना कि अगर हमारा क्या बोलते हैं, अगर रेडियो हम चला रहे हैं तो वो बीच में अच्छा ट्यूनिंग ना पकड़ के खिच 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 करना लग जाता है, तो इसका मतलब उसका ट्रैफिक थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो उसको ट्यून में लाया जाता है। तो ये नोट सेटिंग वही ट्यून है कि आप उसको, उसका जो यूआरएल है उसको एक सही यूआरएल वहां पर देंगे, ताकि आपका वो ट्रैफिक सही हो सके और आपका जो वेबसाइट है आप जिस पे वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क हो सके। ठीक है, तो नोट सेटिंग के बारे में बताया सर, और लाइव आपको एक आईडी क्रिएट करके दिखाया है, वॉलेट क्रिएट करके दिखाए हैं। और पहले क्रिएट किए तो नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है उसको भी उन्होंने बताया, और उसको भी वो सॉल्व करके नया आईडी क्रिएट करके दिखाए। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें जो बहुत सर इंपॉर्टेंट है सबके लिए। देखिएगा सर, सर पांडु नाम से हैं वो, जी आ सर। गए हैं। एक बार चेक करिए, मैं उसका स्क्रीन शेयर करके उनको और कोच बना देंगे। पांडु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जूम पैनल में। आपको ढेर सारी बधाई V2 बनने के लिए। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So wonderful opportunity giving to me. Thank you so much, everyone. So I am completed yesterday V2 rank. Uh, you are the inspiration, sir. You are Ramesh sir. So Ranjana ma'am, Manoj Mandal sir. आपका इंस्पिरेशन, आपका नॉलेज से हम अचीवमेंट हुआ सर। ऑलरेडी हमारे टीम में अचीवमेंट हुआ सर धीरे धीरे। ओ जस्ट 2.5 मंथ्स में, टू एंड हाफ मंथ्स में मैं कंप्लीट हुआ सर। पहले जस्ट 23 डेज में V1 कंप्लीट हुआ। सो बाद में जस्ट 2.5 मंथ में V2 कंप्लीट हुआ। दिस महीने आज मेरा टीम में एक V1 आ रहा है सर, नारा सर नाम से। वो कंप्लीट हुआ, थोड़ा नियर है, आज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको V2 के लिए। और आपके टीम से आज एक नया व्यू आना है। सर V3 का टारगेट कब है और V6 का टारगेट कब है, फाइनली ये बताइए। सर जस्ट जस्ट 1.5 महीने में मैं V3 कंप्लीट हुआ सर। मैं टारगेट ऑलरेडी फिक्स किया। जस्ट 1.5 महीने में सर V3 कंप्लीट हुआ। V5 जस्ट 3 महीने में कंप्लीट हुआ सर V5। और V6? V6 6 महीने में सर। 2026 में V6 रहेंगे, टारगेट करिए। यस सर। मैं बहुत हार्डवर्क से, आपका इंस्पिरेशन से, आपका डेडिकेशन से मैं काम करते हैं सर। चलो चलो, बहुत बहुत बधाई हो। और इस सफलता में इनके अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान रहा। शी यस इज सर। आयरन लेडी। और मैं चाहता हूँ पांडु सर, आप रिस्पेक्ट के साथ मैडम के इंट्रोडक्शन लेके आप खुद कॉल करें। यस सर, थैंक यू सर। मैडम को खुद बुलाइए, यू कॉल रंजना मैम। हाँ यस सर, अभी कॉल कर। कॉल ऐसे नहीं, जूम में बुलाइए। जूम में? हाँ, इनवाइट करिए जूम में उनको। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करेंगे रंजना मैम को। बहुत बहुत मैं इंस्पायर हुआ आप रंजना मैम से। वो सिंगल लेडी, सिंगल पेरेंट, वो इतना अचीवमेंट हमको, हमारे टीम को बहुत इंस्पिरेशन है। मैडम प्लीज वेलकम टू दिस जूम सेशन। मेरा आपका इंस्पिरेशन से एक अचीवमेंट हुआ, प्लीज वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच पांडु सर। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप बहुत कम टाइम में B2 कंप्लीट किए।
तो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद है कि आप यस सर। जल्द से जल्द B6 बने। और पटेल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बेसिक चीजों को आज बहुत अच्छे से डिफाइन किया सर ने। और मैं बता दूं कि पांडु सर मुझे लगता है 25 या 26 साल के हैं। इतने कम उम्र में इतना अच्छे से ओरिजिन को समझना और अचीवमेंट लेना बहुत बड़ी बात है। तो फिर से B2 बनने का बहुत बहुत बधाई हो पांडु सर, और मेरा थैंक यू मैडम। शुभकामनाएं आशीर्वाद है कि आप B6 जाए। थैंक यू थैंक यू मैडम। सो थैंक यू। मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। और पांडु सर को ज्यादा हिंदी नहीं आता है, थोड़ी हाँ, सी थोड़ा गड़बड़ी थोड़ा आता होती है। है, यस इसलिए सर। वो थोड़ा समझ नहीं पाते। फिर भी कर्नाटक में रह के इतना अच्छा ग्रोथ किए, बहुत बहुत बधाई। और पांडु सर, हम सबको, पूरे ओरिजिन फैमिली को आप पे बहुत गर्व है। व्हाट मनोज सर? हेलो सर। थैंक यू सर। और पांडु सर, आपको V2 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू थैंक यू सर। योर थैंक यू सो मच अचीवमेंट। सर। और मैं देखा हूँ कि आपका एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी और आपका डेडिकेशन है और आपका जो सपोर्टिंग लेवल है अपनी टीम को लेकर के, वो बहुत ही शानदार है। और आप लगातार अपनी टीम को गाइड करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि सबसे ज्यादा, अगर मैं देखूं पूरे पैन इंडिया में, सबसे ज्यादा अगर लेडीज हैं तो वो आपकी यस। टीम में है। और आपके टीम में, और वो भी ऐसे नहीं, अच्छे खासी इनकम करने वाली लेडीज हैं। और एक V1 भी है शायद, अनुपमा मैम, है ना? अनुपमा नाम है ना उनका? यस सर, अनुपम हाँ, मैडम। जी जी। तो वह तो, आप उस चीजों को अ, आप इन सारी चीजों को समझ रहे हैं और समझ के अपने को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज, इससे समझ में आता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यस सर, हंड्रेड ठीक है, परसेंट लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बैरियर केवल हमारी सोच होती है, यानी कि रुकावट हमारी केवल सोच होती है। सोच को अगर हटा देंगे तो सब चीज बेहतर हो जाएगा। और ये चीजें प्रूफ किया है आपने, क्योंकि जब आपके पास गए होंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कैसे समझाएं, क्या करें। लेकिन जो दिल से जो कनेक्शन बनता है वो एक्चुअल में बेस्ट कनेक्शन होता है और उससे लोग आसानी से समझ पाते हैं। और सर ने उस चीजों को किया है बखूबी। और आज आप एज अ V2 हैं और आपके नीचे और भी ऑलरेडी अचीवर्स हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और जल्दी से अपना 3rd लेवल और जल्दी से अपना V6 लेवल अचीव करें, इसकी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आज के लिए बस इतना ही। बस इतना ही हम बस कहेंगे कि जो भी चीजें बताई जा रही है साथियों, कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। और जो भी चीजें अगर आप नोट डाउन किए तो इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्शन, यानी कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। और ये तभी हो पाएगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, आप अभी देख रहे होंगे कि अभी बहुत ज्यादा एक जन का बोलबाला है, किसका? एक 15 साल के लड़के का, ठीक है, जो अचानक से कहीं से आया और इतना धुआंधार बैटिंग कर रहा है कि अच्छे बड़े बड़े लोगों का छक्के छुड़ा दे रहा है। और IPL जैसे जगह पे जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। और रिकॉर्ड बनाने वाला कौन? क्रिस गेल। और क्रिस गेल के रिकॉर्ड को मात्र 15 साल का लड़का क्या किया? बीट कर दिया। वो भी पहले, अपने पहले IPL में। जब IPL स्टार्ट हुआ था तब ये पैदा हुआ था, और पैदा होकर के आज IPL भी खेल रहा है। तो इसका रीजन क्या है पता है? इसका रीजन है कि वो 4 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा था। 4 साल की उम्र से लगातार प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही उसको परफेक्ट बनाया है। और आज बड़े बड़े धुरंधर लोगों के बॉल को वो फेस कर रहा है और उसके बॉल पे वो सीधा बाउंड्री के पार बॉल को कर रहा है। तो ये केवल और केवल उसके प्रैक्टिस के कारण से हुआ है। तो प्रैक्टिस कुछ भी करा सकता है, यानी कि कुछ भी आप परफेक्ट आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, यानी हर चीज परफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए
लगातार जो भी चीजें बताई जा रही है उसको अपने प्रैक्टिस में लाएं, सीखिए, बार बार उसको वीडियो को देख करके सीखिए, बार बार उसको करिए, ताकि आप परफेक्ट बन सके। और आप परफेक्ट बनेंगे तो अपनी टीम को परफेक्ट बना पाएंगे, और अपनी टीम को परफेक्ट बना पाएंगे तो आपका टीम सही तरीके से वर्क करेगा, और आपका जो बिजनेस है वो ऑटो मोड में चला जाएगा। और ऑटो मोड में एक बार चला गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना शानदार आज का जो सेशन लिया है, इससे बहुत सारी चीजें हमें, जो बेसिक चीजें वो समझ में आई। और इसी तरह से हमें आप गाइड करते रहें, लगातार हमें सपोर्ट करते रहें, लगातार हमें एजुकेट करते रहें। और इसी आशाओं के साथ आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू।